मार्केट में आज आप सभी को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में 200 से लेकर 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, क्योंकि इंडिया ने यूएस के ऊपर जो 30% टैरिफ लगाया है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट जो हमारे मार्केट पे डाल सकता है। ये कंप्लीट एजुकेशन और ये परफेक्ट नॉलेज कल आफ्टरनून के वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे सारे वीडियोस को जो है एंड तक देखते जाइए। जितनी भी नॉलेज बताता हूं मैं उसे नोट डाउन करते जाइए, तो आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी एंड डेली बेसिस पे जो है आपको एक बढ़िया हेल्प भी मिल जाएगा। मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, कल के दिन ओपनिंग कैसे होगी, दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मोमेंटम कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे, ताकि किसी जरूरतमंद की मदद भी हो जाए एंड आपको डेली बेसिस पे जो एक बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग तो दी ही है, बट उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इस पे मैं जो डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं। और ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन आज जैसे जो बड़े मूव्स आने वाले हैं। ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 1800 से ज्यादा लोग जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब जो है मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप सभी को जो कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि आज के दिन पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली वीक दिख रहा है, कैश मार्केट में हेवी सेलिंग चल रही है। तो क्लियरली इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट गिर सकता है। एंड आज जब भी 24,490 से लेके 550 इन लेवल्स का ब्रेकडाउन मिला, तो तभी अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे खबर भी मिली है और चार्ट्स पे भी क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है 300-400 पॉइंट गिर सकता है। 9:30 बजे जो है मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बात बताई थी एंड आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो दिन भर मार्केट ने वैसा रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो क्योंकि खबरें नेगेटिव थी, कैश मार्केट में डेली बेसिस पे इंटेंस लेवल की सेलिंग चल रही है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे थे, तो इस चीज को प्रेडिक्ट करना जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था कि मार्केट जो है आज इतनी बुरी तरह से गिरने वाला है। ठीक है, एंड जिन भी ट्रेडर्स ने आज कॉल का ट्रेड लेके कॉल में भारी भरकम नुकसान किया है, सो इट मींस कि आप लोगों को सीखने की जो काफी ज्यादा जरूरत है। जब चार्ट आप लोगों को क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट वीक है, कॉल साइड के प्रीमियम में क्लियरली दिख रहा है कि इतना ज्यादा हैवी प्रीमियम बर्निंग लगा हुआ है सुबह खुलते से ही, तो क्लियर सी बात थी कि मार्केट को आज गिरना ही था। बट फिर भी अगर आप लोगों ने कॉल का ट्रेड लेके जो वन साइडेड नुकसान किया है, तो पहले सीखने पे फोकस करो। आपको किसी के टिप्स की, किसी के एल्गो सॉफ्टवेयर की या किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है। तो पहले सीख लो अच्छी तरह से, क्योंकि आज के मार्केट में अगर आप लोग एनालाइज करते या आपको एनालिसिस करना आता अगर, तो क्लियरली दिख जाता कि चार्ट वीक है, कॉल साइड के प्रीमियम में जो वन साइडेड डिक्लाइन लगा हुआ है, पुट कॉल रेशो पुट के ट्रेड्स को फेवर कर रहा है, कैश मार्केट में भी जो हैवी लेवल की सेलिंग चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको क्लियरली बता देते हैं कि आज कॉल के ट्रेड को हाथ ही नहीं लगाना था एंड दिन भर जो या तो पुट का ट्रेड लेना था या तो मार्केट को अवॉइड करना था। ठीक है, तो पहले सीखने पे फोकस करो, जिन भी ट्रेडर्स ने आज कॉल सेट का ट्रेड लेके नुकसान किया है। ठीक है, तो अब मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा। तो बेसिकली इंडिया ने यूएस के ऊपर जो 30% टैरिफ लगाए है पल्स के एक्सपोर्ट पे, तो सबसे पहले उसकी वजह से जो आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। फिर उसके बाद जो मिड मार्केट में एक खबर आती है, और आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक धमकी दी थी कुछ 5-10 दिन पहले कि जितने भी देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे तो उन पे 500% टैरिफ इंपोज किया जाएगा। तो ये इस नाम का जो मतलब एक बिल प्रपोज किया था। ठीक है, जिसके ऊपर यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना जो पेंडिंग था एंड मतलब यूएस सुप्रीम कोर्ट जो उसे बार बार पोस्टपोन कर रहा था। ठीक है, तो मिड मार्केट में हमारे जो खबर आती है कि काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये बिल पास हो जाए और इस बिल को जो यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसलिए पिछले 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे थे कि निफ्टी बार बार 25,490 से लेके 25,550 इन लेवल्स को इसलिए डिपेंड कर रहा था, क्योंकि एक होप थी कि शायद से जो ये बिल पास ना हो और ये जो मतलब बिल रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, बट अभी मिड मार्केट में खबर आती है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को ओवरहोल्ड नहीं करेगा एंड हो सकता है कि वो इस डिसीजन को पास कर दे। ठीक है, एंड
एंड ग्रीनलैंड को भी लेकर काफी ज्यादा इश्यू चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि फिर ये 12-1 बजे के बाद जो सेलिंग इंटेंसिफाई हुई बिना मतलब की, तो बस इस एक खबर की वजह से हुई है। ठीक है, तो ये जो खबर आई कि 500% टैरिफ का बिल पास हो सकता है और वो देश जो रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उन पे 500% टैरिफ इंपोज हो सकता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को जो रिजेक्ट ना करे, तो इस डर की वजह से आप लोग देख सकते हो कि एंडिंग में जो आप लोगों को इतनी सेलिंग देखने को मिल गई। ठीक है, एंड अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो देखिए मुझे तो लगता है कि ये टैरिफ की न्यूज को लेकर जो मतलब ये जो गिरावट आ रही है तो ये तो एक बहाना है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, जिस प्रकार से एफआईआईज कंटिन्यूसली हेवी सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है कि हमारा मार्केट गिर रहा है। ठीक है, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर एफआईआईज बेच बेच के कब तक बेचेंगे, एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जहां उनकी होल्डिंग्स भी खत्म हो जाएगी एंड वो बेच नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं मैं, एफआईआईज के पास अभी भी इतनी ज्यादा होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि अगर वो इधर से कंटिन्यूसली रोज के 10-20 हजार करोड़ भी बेचना शुरू कर देना तो लगभग 3 साल तक जो उनकी सेलिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा पैसा है। ठीक है, ये जो सेंसेक्स 82,000 का है, पिछले 20 साल में जो 82,000 आया सेंसेक्स, निफ्टी बैंक इतना आया, तो ये ऐसे ही नहीं आया है। एफआईआईज का भी इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है और एफआईआईज की एक मेजर होल्डिंग अभी भी स्टॉक मार्केट में बाकी है। ठीक है, और इधर से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जिस प्रकार से आज इतना बड़ा नेगेटिव ब्रेकडाउन आया, जिस प्रकार से निफ्टी ने बिल्कुल भी रिकवर करने की कोशिश नहीं की, तो इधर से दिख रहा है कि 24,500 तक की गिरावट निफ्टी में, 80,000 तक की गिरावट सेंसेक्स में एंड बैंक निफ्टी में भी जो 58,000 तक की गिरावट जो आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, करंटली अगर आप लोग जाके देखते हो तो डाउ फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है शायद से इस डिसीजन को जो अप्रूवल दे सकता है, तो आप लोग देख सकते हो कि उधर भी जो एक डर का माहौल छा गया है। ठीक है, और टेक्निकल बेसिस पे एक और सबसे बड़ी नेगेटिव बात क्या हुई है कि इतनी ज्यादा गिरावट के बावजूद भी पुट कॉल रेशो 0.66 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब इतनी गिरावट में तो पुट कॉल रेशो 0.40 के आसपास क्लोज होना चाहिए था एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में, तो एक थोड़ा रिलीफ जो हमारे मार्केट में देखने को मिलता, बट पुट कॉल रेशो 0.66 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा शॉकिंग है। एंड कल के दिन भी जो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि 200-300 पॉइंट की एक्स्ट्रा गिरावट जो निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो करंटली ओवरऑल जो न्यूज मुझे मिल रही है ग्लोबल मार्केट से, जिस प्रकार से हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, जो एफआईआईज की सेलिंग दिख रही है, तो उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि कल भी जो एक 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन निफ्टी में और 400, 500, 600 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन जो है सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल भी गैप डाउन ओपनिंग के 80% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और 20% पॉसिबिलिटी एक गैप अप की है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुका है, तो उस फैक्टर की वजह से अगर कोई बाउंस बैक आता है तो आ जाएगा, वरना मोस्टली एक गैप डाउन ओपनिंग की हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लियरली कह चुका हूं कि सोने चांदी के भाव कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, एफआईआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, पुट कॉल रेशो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में पुट साइड में ही सपोर्टिवनेस बता रहा है, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी में भी अच्छा खासा जो गिरावट देखने को मिल रही है। जितनी भी बातें मैं बताऊं सभी बेयर्स के फेवर में और सभी जो सेलिंग के फेवर में। ठीक है, सो जब तक हमारा निफ्टी 26,000 के नीचे है तो मोस्टली एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोस्टली जो पुट साइड में फेवरेबल रह सकता है जब तक एफआईआईज की बाइंग वापस से इंडियन मार्केट में नहीं लौट आती है, जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जो गिरना शुरू नहीं कर देते, तब तक हमारे मार्केट में जो वापस से एक बुल रैली शुरू नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि जो अभी इधर से रोज मार्केट गिरते जाएगा, बीच बीच में कॉल साइड में रैली आएगी, 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट जो है ग्रीन में भी बंद हो जाए, बट वो इसलिए होगा मार्केट का डाटा एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पुट कॉल रेशियो अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरती जाता है तो फिर पुट कॉल रेशियो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो खुद को एडजस्ट करने के लिए मार्केट में बाउंस बैक लाता है, तो वो बाउंस बैक मोस्टली उसमें आपको सेलिंग आती हुई नजर आएगी जब तक निफ्टी 25,800, 26,000 ऐसे लेवल्स के नीचे। ठीक है, सो कल एक 200-300 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन निफ्टी में, 500, 600, 700 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन सेंसेक्स में मुझे दिखाई दे रहा है, और कल के दिन भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है आज रात को यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस आने वाला है। अगर ये डिसीजन जो है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ जाता है तो समझ जाना कि कल एक ह्यूज गैप डाउन हो सकता है एंड आज रात को सारे ग्लोबल मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। और बाकी ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि इंट्राडे बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वीक और बेरिश देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो पुट साइड में काफी ज्यादा फेवरेबल है, तो मोस्टली इंट्राडे सेशन में जो वो चीज आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड इन केस अगर आप लोग कभी जो कॉल का लेने की सोचते भी हो तो इस बात को समझना कि कॉल साइड के ट्रेड्स करंटली काफी ज्यादा रिस्की बन चुके हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि पुट में ही पैसा बनाओ, कॉल का ट्रेड जो है बिल्कुल भी मत लो। ये एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं कि इतना ज्यादा वीक बन चुका है मार्केट कि डेली में देख रहा हूं जैसे ही मार्केट खुलता है तो कॉल साइड के प्रीमियम जो वन साइडेड गिरते जाते हैं एंड उनमें हेवी प्रीमियम बर्निंग जो खुलती से शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90
90% ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हो रहा है। सो कल एक ह्यूज गैप डाउन मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस कहता है। 24,800 की गिरावट मुझे लगता है कि कल निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और इंट्राडे मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो पुट कॉल रेशो, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, इनको आप लोगों को मॉनिटर करते रहना है। कोई भी राइज आता है मार्केट में जिसमें पुट कॉल रेशो जल्दी जल्दी बढ़ता है, फिर जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी पुट साइड में सपोर्टिव हो जाती है, तो समझ जाना कि मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। और उधर से जो है फिर एक हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट में सेलिंग आए एंड मार्केट जो है वापस से पुट साइड में चला जाए। ठीक है, सो कल के मार्केट के लिए मेरे पास बस जो है कहने के लिए इतना ही है। बाकी अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हो सकते हो, तो और जो है मैं कल के मार्केट के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। सो आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर सेंसेक्स की बात करूं मैं तो देखिए, इस वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक बियरिश साइड का जो ट्रेंडिंग मार्केट बन चुका है। ठीक है, डोमेस्टिक न्यूज की बात करें या चाहे ग्लोबल न्यूज की बात करें, हर जगह से हमें नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है। FIIs जो भर भर कर सेलिंग कर रहे हैं, आप लोग अपने खुद पोर्टफोलियो को खोल के देख सकते हो, एक अच्छा खासा डीप रेड जो है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब तक FIIs की जो बाइंग वापस से मार्केट में नहीं लौट जाती या जब तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ जाती मार्केट में, तो तब तक यही स्ट्रक्चर जो है मार्केट का बना रह सकता है। ठीक है, तो मैं अगर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जब तक सेंसेक्स 83,500 के नीचे है तो एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो है आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। बस डेली मार्केट में ट्रेड करते वक्त प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और पुट कॉल रेशो इसको मॉनिटर करते रहना है। जहां आपको दिखे कि सेंसेक्स में राइज आ रहा है, फिर उसमें पुट कॉल रेशो बढ़ रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो सेंसेक्स ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है और उसी पॉइंट से पुट साइड में प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव हो गया है, तो समझ जाना कि मोस्ट ऑफ द टाइम उधर से जो है आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और US सुप्रीम कोर्ट जो आज रात को डिसीजन सुनाने वाला है, तो अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ जाता है तो कल के दिन वैसे ही जो है आपको 700, 800, 1000 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं बनता है। ठीक है, बाकी कल मॉर्निंग में वापस से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर डिसीजन जो नेगेटिव आता है तो समझ जाना कि कल वापस से एक ब्लड बात आने वाला है, फिर ना ही पुट कॉल रेशो काम करेगा, ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, बट अगर डिसीजन सभी रिटेलर्स के फेवर में आता है, इकोनॉमी के फेवर में आता है हमारे, तो फिर कल जो मॉर्निंग में मैं एक और नया एनालिसिस वाला वीडियो बनाऊंगा एंड उसमें मैं आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगा। बट करंटली मेरा व्यू मार्केट पे एक्सट्रीमली नेगेटिव है। एक सेल ऑन एस्कर स्ट्रक्चर मार्केट में बन चुका है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो पुट साइड में काफी ज्यादा फेवरेबल हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है कल मार्केट के लिए मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.